नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मुस्लिम परिवारों के मकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में प्रशासन ने आज बुधवार को सुबह अतिक्रमणकारियों के मकानों पर बुलडोजर चलाकर 22 मकानों को जमींदोज कर दिया है। इन मकानों में मुस्लिम परिवारों के लोग रह रहे थे। प्रभावितों ने आरोप लगाते हुए मीडिया को बताया कि उनके मकान पीएम आवास योजना के तहत स्वीकृत हुए थे, फिर भी अब प्रशासन ने उन्हें तोड़ दिया है। अब वे बच्चों सहित बेघर हो गए हैं। प्रशासन ने एक दिन पूर्व ही उन्हें नोटिस दिया था और आज सुबह से मकान तोड़ना शुरू कर दिया है। आखिर शासकीय भूमि पर नगर पालिका ने पीएम आवास कैसे स्वीकृत कर दिया था, जो एक बड़ा सवाल है। फिर उन आवासों को क्यों तोड़ा गया है? बताया जा रहा है कि रियासत कालीन गोपाल टोरिया के पहुंच मार्ग पर अतिक्रमण हो चुका था। करीब 20-22 मकानों को चिन्हित किया गया है। एसडीएम ने बताया कि अतिक्रमण के कारण 22 फीट का मार्ग मात्र 2 फीट का बचा था और इन लोगों को अप्रैल माह से लगातार नोटिस दिए जा रहे थे, परंतु ये स्वयं से मकान खाली करने को तैयार नहीं थे। इसीलिए आज कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। विनोद गुप्ता गौरव के साथ संतोष कुमार, अखंड गौरव न्यूज, छतरपुर। आपके शोहर हमारे शोहर रहेंगे तो वो फर्नीचर का काम करते, मजदूरी का काम करते, फर्नीचर का। अच्छा। तो बताओ क्या करेंगे? लड़कियों की शादी करेंगे कि मकान बनवाएंगे? क्या करेंगे? हम कहाँ निशान 11 फुट पे लगाएंगे। 11 फुट पे कार्रवाई कितने पे करी जा रही है? 20 पर हो गया, 15 का सूफी आपको ऐसी बता रही थी 11 फुट पर जो है भैया अब ये कार्रवाई किस लिए? सामान्य कार्रवाई है जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है। में कहा मंदिर के रास्ते में? हाँ, मंदिर के रास्ते में प्राचीन रियासतकालीन मंदिर है, जिसका रास्ता बाधित था, सुप्रिया किया कराया। अच्छा, पूरा रास्ता ये मतलब क्लियर होगा, उसका अतिक्रमण किसी का भी हो, लेकिन मंदिर का रास्ता पूरा क्लियर होगा। कितने फुट का रास्ता? 20 फीट का रास्ता। अच्छा, जिस तरह की कुछ आवाज है लोगों के पास जो नहीं है रहने को जगह, तो क्या इन लोगों को कहीं और दिया जाएगा या सबके पास रहने की जगह है। जैसा कोई व्यक्ति, आप मेरे को एक व्यक्ति लाके बता दीजिए, आप यहाँ घूमिए और एक व्यक्ति लाके बताइए जिस पर जमीन ना हो। सर कोई मुआवजा वगैरह मिलेगा इन लोगों किस को? बात का मुआवजा? शासकीय भूमि पे किस बात का मुआवजा? अब एक जगह होती थी, इतने साल से बचपन गवा दिया, आजादी उम्र हो गई, मेरे तो बच्चे बड़े हो गए बराबरी के। क्या बच्चा? 4 बच्चे हैं। आपके घर से क्या कर काम करते हैं, मजदूरी। हाँ, स्थिति का प्रस्तुत किया गया था, वह 350 स्क्वायर फीट का है और मौके पर 2000 से भी ज़्यादा उनका अतिक्रमण है। तो जो आवास है उसके अतिरिक्त निर्माण को तोड़ा गया है। आवास को है भैया आपको ये प्रशासन की राजस्व और नगर पालिका और प्रशासन के सभी अंग मिलकर यहाँ पर अतिक्रमण जो है उसको क्लियर करने के लिए पूर्व से सूचना दी गई थी प्रशासन द्वारा, जिसको मैक्सिमम लोग खुद ही हटा रहे हैं। क्लियर करने में जहाँ मशीनों की आवश्यकता है तो उसको हटा गोपाल के टोरिया पर जो पहुंच मार्ग है उसके रास्ते में बहुत अतिक्रमण था, तो लगभग 6 महीने से इनको समझाइश दी जा रही थी कि सहयोग करें, उसी के अंतर्गत ये कार्रवाई। बस जैसे ये रास्ता कितने फुट का दिया गया था, कितने फुट की बात है, कितनी कमी? 20 से 25 फुट के बीच का ये रास्ता है, जिसमें 4 से 5 और कहीं कहीं तो 2 और 2.5 फीट ही बचा हुआ था, उसी के अंतर्गत। कुछ मकान जैसे कि प्रधानमंत्री आवास के हैं, तो क्या उनका कुछ अलग से होगा कि या उन्हें कुछ मिलेगा मुआवजे? तो बाकी सरकारी ज़मीन जैसा एसडीएम साहब बता रहे हैं कि सरकारी ज़मीन पे बनी है ये पूरी, तो मुआवजे का सवाल नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो परिवार प्रधान तैयार हो तुम हम जो बताओ, जो पहले तुम्हें नोटिस दो, नोटिस दिया था। नोटिस आओ 11 फीट का आया था और एक मोटे भैया है और एक और है, 3 जने निशान लगाना थे। एक दीवार तक निशान लगाया था 11 फीट का। 11 फीट ने गिरा लिया। 11 फुट गिरा लिया ने 11 फीट। तुम लोगों ने गिरा लो। हमने अपने हाथ से लेंटर कटवाया था, हमने नहीं गिराया। लेंटर कटवाया था और हमने उनसे कहा था आप 11 फीट की दीवार गिरा दो। हमने 11 फीट तक गिरा दिया। अब जो कह रहे भी गिरेगा सर, तब जब तुम 11 तुम हमारे निशान लगा देते फिर हमारा गिरेगा तो शिकायत करी थी या अपने? हमने बहुत शिकायत करी, तहसील गए, अदालत गए,
कटवा ली गए, वो सब का हुआ है। हम बीमार हो गए, हम इतने ज्यादा बीमार हो गए कि पूरा हम मेल लगा था कुत्ता। फिर हमने अल्लाह चला लगा तो हम चल जाएगा कि भैया जैसे तुम हमको करने करो, अब हमारी ताकत करने की हम गिरा दो। कल बेबिचा चिल्ला रहा है, हमने उनसे भी कहा भाई साहब आप गिरा देना, हम आप बीमार हो गए, हमने गिरा हमने चल सकते। आवास का मिला मैं हमने फॉर्म भरा था, मेरे आवास का मिला, हमारी कच्ची मकान थी, आवास का दिया तो हम लोगों ने और कर्जा लिया, ब्याज रुपये उठाया, उसे हमने पूरा बनवा लिया कि एक बार लग जाएगा, धीरे धीरे चुका लेंगे। अब हमारा मकान बन गया, फिर एक कहा कि मंदिर रहेगा, रोड चाहिए तो भाई देखो चौड़ी है रोड के निकले, आपका मकान नहीं जाएगा, चौड़ी है रोड। तो हम लोगों ने मकान नहीं किया, कलेक्टर पास गए, ATM पास गए, नगर पालिका गए, सब कहीं गए, हमने यही कहा कि आपके दरवाजे पे चौड़ी रोड है, आपका मकान नहीं जाएगा, जिसका मकान रोड पे आ रहा है उसका मकान गिराएंगे। तो हम लोगों ने कहा ठीक है। आज वो आए, हम लोगों का मकान गिराने लगे। पहले तो नोटिस ने सबके चक्कर में दिया था, वो कह रहे थे अगर आप लोग नहीं लोगे तो आप लोग नाम नहीं बताओगे तो फिर वो लोग भड़क जाएंगे, उन लोगों को रास्ता नहीं है तो उन लोगों के मकान गिराने, इसलिए आप ही ये ले लो, फिर इसलिए लिए थे। हाँ, मगर ये नहीं कहा था कि आपका मकान जाएगा। हाँ, मगर जबरदस्ती में गिराया जा रहा मेरा मकान। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।